अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक ऐसी बाहिम्मत लड़की की सच्ची कहानी सुनाएंगे जो शदीद मजदूरी के बावजूद एक चमकता सितारा बन गई। डॉक्टर अनम नजम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर और माहिर नफ्सियात हैं। वो पाकिस्तान की पहली और वाहद चकोर नफ्सियाती माहिर नफ्सियात हैं। इन्हें बरतानिया में आला तालीम के लिए श्यूनिंग स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। डॉक्टर अनम नजम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी। इसने शाहीन मॉडल कॉलेज मुजफ्फराबाद से इंटरमीडिएट पास किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड में मुमताज मुकाम हासिल किया। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद इसने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स पाकिस्तान से नफ्सियात में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिलहाल वो मुजफ्फराबाद के मुश्तरका मिलिट्री अस्पताल में नफ्सियाती माहिर की हैसियत से काम कर रही हैं। 2019 में इन्हें ट्यूनिंग स्कॉलरशिप से नवाजा गया और फिलहाल वो किंग्स कॉलेज लंदन में वार एंड साइकाट्री में मास्टर्स ऑफ साइंस की तालीम हासिल कर रही हैं। जब डॉक्टर अनम नजम को करीब एक दहाई कबल शदीद चोट लगी थी तो इसने इनकी जिंदगी की सिमत बदल दी थी। डॉक्टर अनम नजम दूसरों की तरह अपनी उम्र में इसने भी बड़े ख्वाब देखे और एक लापरवाह तर्ज जिंदगी बसर की। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने और मेडिकल कम्युनिटी में नाम बनाने की मुंतजिर थी। इसकी बजाय वो खुद को बिल्कुल गैर मुतवक्को मोड़ पर लाई। अनम नजम की लचकदार फितरत और इसके कुंबा के अफराद, दोस्तों और असातिज़ा की गैर मुतजलजल हमायत के साथ इसने अपने हालात को देखते हुए मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए इसकी जुस्तजू में एक अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर नजम नकलो हरकत के लिए बिजली से चलने वाली कुर्सी का इस्तेमाल करती हैं। एक आलमगीर कप होल्डर से नुस्खे लिखने में इसकी मदद करता है। इसने कहा कि जब वो पाकिस्तान में मजदूरी के दोस्ताना माहौल की रहनुमाई करती हैं तो इसे अहम रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ये इसका मस्बत रवैया है जिसकी वजह से इस गैर मामूली औरत को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करने और तहरीक पर मबनी तकारीर करने पर मजबूर किया गया है। तिब्बी पेशावर अफराद के साथ साथ अफराद भी बहुत सारी तादाद में इसके वाकयात के लिए आते हैं और सोशल मीडिया पर इनकी मस्बत तबसरे की पैरवी करते हैं और इनके रोल मॉडल होने की तारीफ करते हैं। डॉक्टर अनम नजम अपना वाकया कुछ इस तरह बयान कर रही हैं कि मार्च 2008 में रावलपिंडी में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद अपने कुंबे के साथ अपने आबाई शहर मुजफ्फराबाद वापस आ रही थी। आधी रात का वक्त था और सड़कें वीरान हो गईं। डाकुओं के एक ग्रुप ने हमें रोकने की कोशिश करते हुए हमारी कार पर फायरिंग कर दी। मैं गाड़ी में पिछली सीट पर थी, अपनी वालदा के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। मेरे वालिद ने कार रोकने से इनकार कर दिया तो डाकुओं ने बंदूक की फायरिंग से जवाबी कार्रवाई की। गोली मेरी वालदा के बाजू के नीचे से गुजरी और खुद ही मेरे गले में लिपटी। एक गोली मेरी गर्दन में दाखिल हुई और आधे रास्ते से रुक गई, जिसके नतीजे में रीढ़ की हड्डी की चोट लग गई है, जिससे मेरी मफलूज गर्दन को नीचे की तरफ छोड़ दिया गया है, जिससे चारों अज़ा मुतासिर हुए हैं। मैं उस वक्त MBBS की तीसरे साल की तालिब इल्म थी। तमाम मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट मुहैया किए गए थे, जिससे मेरी हालत में बहुत कम फायदा हुआ। डॉक्टर खलीकुल जमान ने सर्जरी की और गोली निकाली। जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं कब सेहतयाब होंगी। उसका जवाब था दुआ। इस लाइलाज हालत के मुजम्मरात को समझने के बाद मैंने अपनी जिंदगी के लिए तय करदा अहदाफ के हुसूल में अपनी जिस्मानी हुदूद को मुझे शिकस्त ना होने देने का फैसला किया। मुझे शिद्दत से वो वक्त याद है जब मैंने अपनी चोट के कुछ ही दिन बाद अस्पताल के बिस्तर में लेटते हुए अपनी दवा साजी की किताब का मुतालिया करने की कोशिश की थी। जिंदगी अब एक जैसी नहीं थी और हर दिन मेरे सामने एक नया चैलेंज पेश करता था, लेकिन मैं लड़ने के लिए पुरअज़म थी। मुझे तकरीबन 5 हफ्तों के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया और मुझे घर लाया गया। जब मैं अपनी गर्दन भी नहीं थाम सकती थी, मेरे हाथों में कोई गिरफ्त नहीं थी, लिहाजा मेरी वालदा मेरी मुकम्मल वक्त की निगरान बन गई कि खाने गुसल करने के कपड़े वगैरह में मेरी मदद करें। मैंने मसाने और आंतों का कंट्रोल खो दिया था, लिहाजा मैंने लंगोट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये मेरे साथ साथ मेरे कुंबे के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था। अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और अपने कुंबा और दोस्तों की मदद से मैंने इंतहाई गैर मुमकिन जिस्मानी हालात में अपनी तालीम दोबारा शुरू की। जब मैं अपने कॉलेज में दोबारा शामिल होने वाली व्हील चेयर में शामिल हुई तो मैं सीधा नहीं बैठ सकती थी। मैं अपने हाथों को किसी किताब को थामने या खोलने के लिए या उसके सफ़ात को मोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और मेरे अहले खाना और दोस्त अहबाब मेरी मदद करने लगे थे। तमाम तर मुश्किलात के खिलाफ अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाना शुरू कर दिए और मैंने एक भी तालीमी साल जाया किए बगैर MBBS की डिग्री मुकम्मल की और मैं डॉक्टर अनम नजम बन गई। इसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तालीम जारी रखी और नफ्सियात में अपनी तखस्सुस मुकम्मल की। इस तरह मैं पाकिस्तान से पहला क्वाड्रिप्लीजिक
मानसिक नफ्सियाती माहिर बन गई। मैं मोटरसाइकिल व्हील चेयर में घूमती हूँ, किसी अस्पताल में काम करती हूँ, मावन आलात की मदद से लिखती हूँ। हालांकि मुझे बिस्तर से व्हील चेयर कार में मुंतकिल करने और इसके बरक्स 2 अफराद की जरूरत होती है। मैं इसे मुख्तसर अल्फाज में नहीं लिख रही हूँ, जवाज के साथ पूरे सफर की अक्कासी कर सकती हैं। लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह से वापस जाऊं जिस तरह मैं पहले थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अब जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल वही है जो मैं चल सकती थी। संगीन हालात के बावजूद मुझसे दरियाफ्त किया गया कि मेरी रूह किसी तरह मजबूत हो गई है। कुछ लोग ऐसी बातें करते थे जैसे मजदूर रहने से बेहतर मरना बेहतर है। इस पर मैं जवाब देती रही कि मजदूरी और नाअहली में फर्क है। नाअहली का मतलब किसी काम को अंजाम देने के काबिल ना होना है, जबकि मजदूरी का मतलब है उसी काम को अंजाम देने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करना। मैं अपनी उम्मीद के पैगाम को बढ़ाने के लिए आप सब के साथ अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। किसी मोजिज़े का इंतजार करना छोड़ दो और जदोजहद करो। सख्त जंग छोड़ना उज़र नहीं है। मैं लोगों को मदद देने के लिए इसी जज्बे के साथ काम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं 10 मिनट में कोई काम कर सकती हूँ जो एक सेहतमंद शख्स के जरिए 2 मिनट में होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे जज्बे को कुछ नहीं बदल सकता। कोई भी दर्द से आजाद नहीं है। हर एक हर दिन अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम मोजिज़े के इंतजार में अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकते हैं। हम पहले ही मोजिज़े हैं। डॉक्टर अनम नजम को यौम ख़वातीन 2016 के मौका पर बा इख्तियार वकार और खुशहाल ख़वातीन अचीवमेंट अवार्ड मिला। डॉक्टर नजम को इनके अहले खाना और दूसरों की हमायत हासिल थी, जिन्होंने इन्हें आला तालीम हासिल करने में और बलाखिर अपने करियर को तरक्की देने में मदद फराहम की। दूसरे इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। दर हकीकत पाकिस्तान में माजूर अफराद अपनी तालीम को आगे न बढ़ाने का रुझान रखते हैं। माशरती, सकाफती और दीगर अहम मौके अक्सर माजूर अफराद के लिए मुस्तरद कर दिए जाते हैं। डॉक्टर नजम कहती हैं, मैं हालिया इंतखाबात के दौरान अपना वोट कास्ट करने गई थी। मेरे अहले खाना ने पोलिंग स्टेशन पर तशरीफ ले जाने में मेरी मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि उन्होंने इस हकीकत की कदर की कि मेरा वोट इतना ही अहम है जितना अगले शख्स की तरह है। हमने बहुत सारे लोगों को अपने पास पहुंचा जो मेरी व्हील चेयर के लिए जगह बनाने को तैयार थे। ताहम एक शख्स ने पुरजोश तबसरा किया, क्या आपको इस सारी परेशानी के हक में अपना वोट डालना है? पाकिस्तान में मजदूरी से आगाही पैदा करने की अशद जरूरत है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, मजदूर अफराद के बारे में अमूमी रवैया काफी मनफी है। इस मनफी को खत्म करना मस्बत तब्दीली पैदा करने और उस पर अमल दरामद करने की तरफ पहला कदम है। लेकिन ये तब ही हो सकता है जब मजदूर अफराद अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म के तहत मुनज़्ज़म करें, जिसके तहत वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सके, और सरकारी अहलकारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी की तंजीमों से भी काबिल माहौल बनाए जाने की दरखास्त करें। डॉक्टर नजम ने मजदूर खवातीन के कौमी फोरम में सूबाई कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हुए इस सिमत में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे मुल्क को बेहतर बहाली और मामून खिदमात की जरूरत है। डॉक्टर नजम ने रिमार्क्स दिए, हमें मजदूर अफराद के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़, बेहतर कानून साजी और जामिया पॉलिसियाँ और प्रोग्रामों को यकीनी बनाने की जरूरत है ताकि वो तरक्की कर सकें। डॉक्टर नजम ने इत्तफाक किया, आइए मोजज़ात का इंतजार करना छोड़ दें, क्योंकि हम पहले ही एक मोजज़ा हैं। आइए अपने अहदाफ पर निगाह रखें और अपने रुकावटों को माजी की तरफ देखें। आइए हम ख्वाब देखने की हिम्मत करें और अपने ख्वाबों का पीछा करने की हिम्मत इकट्ठा करें। कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक कि हम फैसला न करें कि ये आला वक्त है।